मरकज में हुकूमत साजी के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला आज तय होने का इम्कान है। दोनों जमातों की राबता कमेटियों के मुज़ाकरात आज 4 बजे इसहाक डार की रिहाइशगाह पर होंगे। उधर इलेक्शन कमीशन के 2 बेंच आज भी इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद बताएगा, एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग का फार्मूला आज तय होने का इम्कान है और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत जारी है। जी बिल्कुल, मरकज़ में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो मुज़ाकराती कमेटियां हैं उनकी अहम बैठक आज फिर होगी सेनेटर इसहाक डार की रिहाइश गाह पर। ज़राए के मुताबिक आज अहम पेशरफ्त का इम्कान है, पावर शेयरिंग फार्मूला तय होने का इम्कान है और अगर आज मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो तहरीरी सूरत में एक मुसवदा तैयार किया जाएगा जिसे मरकज़ी क़यादत को भेजा जाएगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कायद नवाज शरीफ, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो उसकी तौसीक करेंगे। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज के मुज़ाकरात में भी ये जोर डाला जाएगा पीपल्स पार्टी पर कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने और जो पावर शेयरिंग फार्मूला तय पाएगा उस पर मुस्लिम लीग नून अपनी दीगर इत्तेहादी जमातों मुस्लिम लीग काफ, MQM पाकिस्तान, IPP के साथ भी मुशावरत करेगी और उसके बाद इस पर दस्तखत किए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ कुछ जो है बयानात दोनों जमातों की जानिब से सामने आए थे जिस पर सेनेटर इसहाक डार ने ये दरख्वास्त की थी दोनों जानिब के रहनुमाओं को कि वो इस पर बयानबाजी मत करें। जब तक कोई हतमी शक्ल नहीं दी जाती इस पावर शेयरिंग फार्मूले को तब तक इसके नुकात पर पब्लिक में बातचीत ना की जाए। आज 4 बजे सेनेटर इसहाक डार की रिहाइशगाह पर दोनों मुज़ाकराती कमेटियां मिलेंगी और उसके बाद ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की भी मुज़ाकराती कमेटी इस्लामाबाद पहुँच चुकी है। वो भी मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से आज से मुलाकातों का आगाज़ करेगी और आइंदा 1 से 2 रोज़ में मरकज़ में हुकूमत साजी के हवाले से अहम पेशरफ्त का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद चौधरी आपका तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।